अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 44 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी हमने सोचा हम दूसरों को तो नसीहत करते हैं मगर खुद इस पर कितना अमल करते हैं। हम नेकी के सबक देते हैं लेकिन कहीं हमारी अपनी ज़िंदगी इसके खिलाफ तो नहीं। आज की आयत हमें यही सवाल पूछती है, क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को नेक काम का और भूलते हो अपने आप को, और तुम तो पढ़ते हो किताब, फिर क्यों नहीं सोचते हो। ये आयत हमें आईना दिखाती है कि सिर्फ बातें नहीं अमल भी होना चाहिए। नेकी का असर तब होता है जब इंसान खुद भी नेकी पर चले। अगर ज़ुबान नेकी की दावत दे रही हो और दिल गुनाह पर राज़ी हो तो ये दोगलापन है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा वो है जो सच बोले और सच जिए। नेकी सिर्फ दूसरों को समझाने से नहीं बल्कि अपने आप से शुरू करने से फैलती है। पहले खुद बदल जाओ, फिर दुनिया खुद बदलती चली जाएगी। ये आयत बनी इसराइल यहूदियों को खिताब किया गया है। वो लोग दूसरों को नेकी, इबादत और तकवा की तालीम देते थे मगर खुद इस पर अमल नहीं करते थे। वो अपनी ज़ुबान से लोगों को कहते थे, सच बोलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगियों में इन बातों पर अमल नहीं करते थे। वो अपनी कौम से कहा करते थे, अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ, लेकिन जब नबी आखिरुल ज़मान आए तो उन्होंने खुद ईमान नहीं लाया। ये आयत दरअसल रिया और दोगलेपन के खिलाफ अल्लाह ताला का पैगाम है कि तुम लोगों को नेकी की बात करो तो सबसे पहले खुद उस पर अमल करो। अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद नहीं जो सिर्फ नसीहत करे लेकिन इसकी अपनी ज़िंदगी में वो अमल नज़र ना आए। यही मुनाफ़िक़त है, ज़ुबान पर कुछ और, दिल में कुछ और अमल में कुछ और। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम किताब पढ़ते हो और फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते। यानी तुम्हारे पास इल्म है, कुरान तुम्हारे सामने है, फिर भी अमल नहीं करते। इल्म सिर्फ उस वक्त बरकत बन जाता है जब वो अमल के साथ हो। इल्म के बगैर अमल अंधा है और अमल के बगैर इल्म बेकार। ये आयत हमें ये सबक देती है कि दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद अपने अमल को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद नहीं बदलते तो हमारी बात किसी के दिल पर असर नहीं डालेगी। आयत का शान नज़ूल। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत मदीना के यहूदी उलमा के बारे में नाजिल हुई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अपनी कौम को कहा करते थे, एक नबी आने वाला है, हम इस पर ईमान लाएंगे और कुफ्फार पर गालिब आ जाएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने खुद ईमान नहीं लाया बल्कि लोगों को ईमान लाने से भी रोका। अल्लाह ने फरमाया, तुम दूसरों को हक की दावत देते हो और खुद इस हक से मुंह मोड़ते हो। इस आयत में अल्लाह ताला हमें एक मजबूत असूल ज़िंदगी सिखा रहे हैं। नसीहत से पहले अमल करो ताकि तुम्हारी बात में वज़न हो।
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح سے آغاز کریں، پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ اگر ہم صرف باتیں کریں مگر عمل نہ ہو تو وہ بات کبھی اثر نہیں دیتی۔ قرآن کا اصل مقصد صرف سننا یا پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ بننے کی توفیق دے جو نیکی کا حکم دینے سے پہلے خود نیکی پر عمل کرے، ہمارے علم کو عمل میں بدل دے اور ہمارے دل کو اخلاص سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ نصیحت کرنا آسان ہے مگر خود بدلنا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو پہلے خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں، کیونکہ اصل دعوت وہی ہے جو دل سے نکلے اور عمل کے ساتھ ہو۔ اگر یہ آیت آپ کے دل کو بھی چھو گئی ہو تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں، اس پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ایک اور خوبصورت سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔